उस लड़की को ओगल मत करो। क्या आप थोड़ी देर के लिए इस बैग को क्लिंग कर सकते हो? मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैं हीटर के सामने कर्ल अप हो गया। ड्रामेटिकली बीजेपी के लीडर की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया। ये जैकेट तो बड़ी डर्टी चीप है। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में आप इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्ड्स, कुछ फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ऑनवर्ड। बेसिकली ये एक एडवर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब होता है कि आगे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड मूव ऑनवर्ड फॉरगेटिंग ऑल दोज थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट। मतलब जो कुछ भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं, जो कुछ भी चीज़ें भूतपूर्व हुई हैं, उन सारी चीज़ों को भुलाकर तुम्हें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर उन सारी चीज़ों को भुलाकर तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए। यू शुड मूव ऑनवर्ड फॉरगेटिंग ऑल दोज थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट। कर्ल अप एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है सिकुड़ कर बैठ जाना या फिर सिकुड़ कर लेट जाना। बहुत सारी सिचुएशन में हम ऐसा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज फीलिंग कोल्ड सो आई कर्ल्ड अप इन द फ्रंट ऑफ हीटर। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी तो ठंड लगने की वजह से मैं हीटर के सामने कर्ल अप हो गया, या फिर मैं हीटर के सामने सिकुड़ कर बैठ गया, या फिर हीटर के सामने मैं सिकुड़ कर लेट गया। दोनों ही सेंस में कर्ल अप का यूज कर सकते हैं आप। आई वॉज फीलिंग कोल्ड सो आई कर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ हीटर। नॉड ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है अपना सिर हिलाना। ज़्यादातर किसी चीज़ की सहमति के लिए अपना सिर हिलाना इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। शी नॉडेड हर हेड इन अग्रीमेंट। मतलब अग्रीमेंट में या फिर किसी चीज़ की सहमति में उसने अपना सर हिलाया। शी नॉडेड हर हेड इन अग्रीमेंट। हुक इनटू समथिंग किसी चीज़ से जुड़ जाना या फिर किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाना। He is hooked into the habit of drinking alcohol after getting married। मतलब शादी कर लेने के बाद वो एक दारू पीने की आदत से जुड़ गया या फिर दारू पीने की आदत से कनेक्ट हो गया है। He is hooked into the habit of drinking alcohol after getting married। Next word is procure। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेने के बाद कुछ पाना, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद या फिर बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने के बाद कुछ पाना या फिर कुछ करना। आई प्रोक्योर टू गेट सीट्स इन द बस व्हेन बस अराइव्ड। मतलब जब बस पहुंची या फिर जब बस आई तो उस टाइम पर बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, या फिर बस में चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बस की सीट्स को पाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की या फिर बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े मुझे। आई प्रोक्योर टू गेट सीट्स इन द बस व्हेन बस अराइव्ड। क्लिंग एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ से जुड़े रहना या फिर किसी पर्सन से जुड़े रहना, उससे चिपके रहना, उससे चिपकना। कैन यू क्लिंग दिस बैग फॉर अ मोमेंट। मतलब आपके पास 2-4 बैग हैं, तो आपके सामने कोई पर्सन है, उससे आप ऐसा कह रहे हो कि क्या थोड़ी देर के लिए आप इस बैग से जुड़े रह सकते हो, या फिर सिंपली आप ये बोलना चाहते हैं कि क्या आप इस बैग को थोड़ी देर के लिए पकड़ सकते हो। कैन यू क्लिंग दिस बैग फॉर अ मोमेंट। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है, बी आउट ऑफ द पॉकेट। इसका मतलब होता है कि पैसों की तंगी में होना या फिर पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होना। He was out of the pocket so he asked me for money। मतलब वो पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी में था या फिर उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसने मुझसे रुपये मांगे। He was out of the pocket so he asked me for money। ओगल एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन को आशिकों भरी नज़रों से घूरना। मतलब जैसे होते हैं ना, आशिक लगातार घूरते रहते हैं किसी लड़की को या फिर किसी लड़के को, तो उस नज़रों से किसी को घूरने के लिए आप ओगल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आई सॉ यू ओगलिंग अ गर्ल इन द पार्क। मतलब मैंने तुम्हें एक पार्क में एक लड़की को आशिकों भरी नज़रों से घूरते हुए देखा। आई सॉ यू ओगलिंग अ गर्ल इन द पार्क। अगली एक फ्रेजल वर्ब है स्टैंड आउट। इसका मतलब होता है कि अलग ही नज़र आना। मतलब सबसे यूनिक दिखना या फिर साफ साफ दिखाई देना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। योर ब्राइट शूज स्टैंड आउट। यहाँ पर ब्राइट एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो चमकीला है या फिर बहुत ज़्यादा चमकदार है। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि जो तुम्हारे जूते हैं वो बिल्कुल अलग ही नज़र आते हैं या फिर अलग ही साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि तुम्हारे जो जूते हैं बहुत ज़्यादा चमकीले हैं या फिर बहुत ज़्यादा चमकदार हैं। योर ब्राइट शूज स्टैंड आउट। एक नाउन है इन्वेस्टिगेटर। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जिसकी एग्ज़ाम में ड्यूटी लगाई जाती है कि आप चीटिंग ना करो, या फिर जो भी एग्ज़ाम देने आया है वहाँ पर कोई भी चीटिंग ना करे, इसके लिए उस पर्सन की ड्यूटी लगाई जाती है, तो उस पर्सन को इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं।
आई अटेंडेड लॉट्स ऑफ एग्जाम्स विद इन्वेस्टिगेटर्स, मतलब इन्वेस्टिगेटर्स की निगरानी में या फिर ऐसे इंसानों की निगरानी में जो ये चेक करने आते हैं कि कोई चीटिंग ना करे, उनकी निगरानी में मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स को अटेंड किया है या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मैं शामिल हुआ। आई अटेंडेड लॉट्स ऑफ एग्जाम्स विद इन्वेस्टिगेटर्स। हियर आफ्टर ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अब से या फिर आगे से। हियर आफ्टर आई विल नॉट एक्सेप्ट हर कॉल्स, मतलब आगे से मैं उसकी कॉल्स को एक्सेप्ट नहीं करूँगा या फिर उसकी कॉल्स को मैं नहीं उठाऊँगा, या फिर अब से मैं उसकी कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाऊँगा। हियर आफ्टर आई विल नॉट एक्सेप्ट हर कॉल्स। रंबल ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है गड़गड़ाना या फिर गड़गड़ की आवाज़ करना। आई हैव नॉट ईटन ऑल द डे सो माई स्टमक इज़ रम्बलिंग, मतलब मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है तो इसी की वजह से मेरे पेट में गड़गड़ की आवाज़ आ रही है या फिर मेरा पेट गड़गड़ा रहा है। आई हैवंट ईटन ऑल द डे सो माई स्टमक इज़ रम्बलिंग। नॉक समथिंग ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के दाम को कम कर देना या फिर उसके दाम को घटा देना। द शॉपकीपर नॉक्ड ₹200 ऑफ द प्राइस ऑफ द शर्ट, मतलब इस शर्ट के दाम को शॉपकीपर ने या फिर दुकानदार ने 200 रुपये घटा दिया या फिर 200 रुपये कम कर दिए इस शर्ट के दाम को दुकानदार ने। द शॉपकीपर नॉक्ड ₹200 ऑफ द प्राइस ऑफ द शर्ट। अगला एक वर्ड है हमारा स्पॉइल। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को ख़राब कर देना, उसको बिगाड़ देना या फिर किसी चीज़ को बेकार कर देना। डोंट स्पॉइल माई इवनिंग विद अ लॉन्ग फेस, चीयर अप। हैव अ लॉन्ग फेस एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है कि चेहरा लटका हुआ होना, मतलब चेहरा किसी वजह से उदास होना या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होना किसी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि अपने उदासी भरे चेहरे के साथ मेरी शाम को मत बिगाड़ो या फिर मेरी शाम को बेकार मत करो। चीयर अप मतलब अपना मूड ठीक करो। डोंट स्पॉइल माई इवनिंग विद अ लॉन्ग फेस, चीयर अप। बी आउट ऑफ द क्वेश्चन ये एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है कि कुछ करना असंभव है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेकिंग दैट गर्ल अंडरस्टैंड इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब उस लड़की को समझा पाना पूरी तरीके से असंभव है या फिर पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। मेकिंग दैट गर्ल अंडरस्टैंड इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। ड्रामेटिकली ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है अचानक से या फिर आश्चर्यजनक रूप से, जिसको आसानी से नोटिस किया जा सकता है। द बीजेपी लीडर ड्रामेटिकली हाइटन्ड सिक्योरिटी, यहाँ पर हाइटन सिंपली एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा देना या फिर पहले से और ज़्यादा मजबूत कर देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो बीजेपी लीडर हैं उन्होंने सिक्योरिटी को या फिर सुरक्षा को आश्चर्यजनक रूप से या फिर अचानक से बढ़ा दिया या फिर सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ा दिया। द बीजेपी लीडर ड्रामेटिकली हाइटन्ड सिक्योरिटी। डर्ट चीप ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा सस्ता है। दिस जैकेट इज़ डर्ट चीप, मतलब ये जो जैकेट है वो बहुत ज़्यादा सस्ती है या फिर हद से ज़्यादा सस्ती है। दिस जैकेट इज़ डर्ट चीप। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंपेनियन। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कोई पर्सन है जो कि बहुत ही ज़्यादा अपना करीबी है, मतलब साथी है या फिर जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हो, उस पर्सन के लिए आप कंपेनियन बोल सकते हो। माई डॉग हैज़ बिकम माई कंपेनियन नाउ, मेरा जो डॉग है, मेरा जो कुत्ता है वो अब मेरा साथी बन चुका है या फिर एक ऐसा साथी बन चुका है जिसके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता हूँ। माई डॉग हैज़ बिकम माई कंपेनियन नाउ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 165 टाइप करके मुझे कमेंट करके बता दीजिए और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उनको अपनी वीडियोज़ में